नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश गौड़ फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज एक बेहद रोचक विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नवग्रह जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी दिनचर्या, हमारे कार्यकलाप पर जिनका प्रभाव पड़ता है, उस विषय पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, जिससे हम जानें कि हमारे पर नवग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है और हम इनसे किस तरह से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी अपने अपने पूजनीय देवी देवताओं भगवान की नित्य प्रति पूजा वंदना करते हैं। बहुत अच्छी बात है। पर क्या आप जानते हैं कि देवी देवता भगवान वास्तव में हमें पीड़ा देते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा तो कदाचित हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देवी देवता आराध्य भगवान हमारे माता पिता के समान होते हैं। तो मैंने तो आज तक ये नहीं सुना कि कोई माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को दंडित कर सकते हैं। अगर दंडित करेंगे भी तो उसमें उनका ध्येय, उनका विकास, उनकी वृद्धि का रहेगा। इसी तरह से यदि हमारे देवी देवता भगवान भी हमसे नाराज हैं तो उनका नाराज होना स्वाभाविक हो सकता है। हम उन्हें रूठे हुए हैं तो मना सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और वो हमें कभी कष्ट नहीं देंगे, ये हम आशा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बड़ी सारी परेशानी आती हैं। तो वो किस कारण आती हैं? आखिर क्या कारण है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं, कई सारी बाधाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं? तो वो बाधाएं और पीड़ाएं हमें कौन दे रहे हैं? तो यहां पर बात आती है नवग्रहों की। दोस्तों, वैदिक नीति, वैदिक संहिता के अनुसार आधुनिक काल में यदि किन्हीं देवों का ज्यादा महत्व है तो वे हैं नवग्रह, जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। आप देखिए, सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन देते हैं, और यदि हम उनकी पूजा वंदना और भक्ति करते हैं तो वे अति शीघ्र फल देंगे, क्योंकि उनकी हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो रहे हैं। इसी तरह से नवग्रह भी हमारे जीवन को संचालित करते हैं। तो जो भी पीड़ाएं, बाधाएं आती हैं, वास्तव में उसमें कारण नवग्रहों का रहता है। तो क्या हम कभी नवग्रहों को प्रथम पूज्य मानते हैं? अच्छी बात है, हमें प्रथम पूज्य गणेश जी को और अपने अपने आराध्यों की पूजा करनी है, लेकिन हमें नित्य प्रति नवग्रहों की पूजा भी करनी आवश्यक है। एक्चुअल में हमें जो परेशानी का हमारा कारण है वो नवग्रह ही होते हैं। दोस्तों, आपने जाना कि एक्चुअल में हमारी परेशानी का मुख्य कारण इसमें कौन है? हमारी परेशानियों का मुख्य कारण नवग्रह होते हैं। नवग्रह हमें दंड तो नहीं देते हैं, लेकिन हम जो कार्यकलाप कर रहे हैं या हमारा किस समय, किस काल में जन्म हुआ, किस परिस्थिति में जन्म हुआ, उसके अनुसार हमारी कुंडली, हमारी राशियां बनती हैं। उसके हिसाब से नवग्रह हम पर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। तो नवग्रहों का प्रभाव से बचने के लिए हमें करना क्या है? दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने अपने इष्ट देव आराध्य की पूजा करते हैं तो साथ के साथ यदि आप नवग्रह की भी स्तोत्रों की से उनकी पूजा याचना करें तो बहुत अच्छा होगा। आप भगवान नवग्रहों की पूजा कर सकते हैं। ओम रविये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम राम रावे नमः, ओम कीम केतुवे नमः। ये छोटे छोटे मंत्र हैं, इससे भी आप भगवान नवग्रहों की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नवग्रह स्तोत्र है जो आप बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकों में मिल जाता है, उससे उनकी पूजा वंदना कर सकते हैं। और जिस भी जातक का जो ग्रह वीक है, जो कमजोर ग्रह है, उसकी वो उस हिसाब से पूजा इत्यादि कर सकते हैं। उनके लिए यदि वो बहुत ज़्यादा दोषी है ग्रह, किसी का बहुत बड़ा दोष चल रहा है ग्रहों का, तो उसकी वो पूजा इत्यादि संपन्न भी करा सकते हैं। तो यदि हम अपने देवी देवताओं, इष्ट देवों, आराध्यों के साथ साथ नवग्रहों की भी पूजा करते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप पर किसी तरह की ऐसी परेशानी नहीं आएगी और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं आशा करूँगा हमारे जो भी रोचक विषय पर हम लोग रिसर्च करते हैं, वैदिक संहिता इत्यादि से हम जो जो चीज़ें लेकर आते हैं आपके सम्मुख, आशा करता हूँ कि आप
वे आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे इस चैनल को। ये हमारा उत्साह बढ़ाता है हमें कुछ अच्छा करने के लिए, आप सबके लिए अच्छी चीज़ें लाने के लिए। और मैं आप सबसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी चर्चा आप बताना चाहते हैं, अपने इसमें कमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स भी अवश्य करें हमें। आपके सुझावों के अनुसार हम और भी अन्य रोचक विषयों पर वीडियो जरूर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार।